नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम देशवासियों का स्वागत है। आज एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ और एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर वुमेन शिप्रा पाठक जी की, जो पौधे को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। जहां एक और तमाम लोग पेड़ों की कटान करके बहुत बड़े बड़े महल बनवा रहे हैं, वहीं एक महिला होते हुए भी उन्होंने मुहिम छेड़ी कि हम एक पौधा लगाएंगे। एक थाली के साथ इनका मुहिम चला महाकुंभ में। सीधे पहले उनका परिचय करवाते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये कैसे, कहा, किस प्रकार से उन्होंने सीखा। मैडम, स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। फतेहपुर में आपका आगमन हुआ, पहली बार में फतेहपुर आएंगे आप? हाँ, पहली बार है। ऐसा हो सकता है कभी रास्ते से निकले जी इस तरह से पहली बार। जी। लेकिन आप मुझसे कोई प्रश्न करें उसके पहले मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि इस चैनल का नाम या इस पत्रिका का नाम आखिरी आंसू क्यों है? क्या बात है। और मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी ने मुझसे सवाल किया कि भाई आखिरी आंसू क्यों पड़ा हमारे इस चैनल का नाम। तो मैम एक्चुअली ये तो जो आखिरी आंसू चैनल है, इसको मैंने 10 नाम हम लोगों को भेजने होते हैं, तो 10 में आखिरी आंसू एक सिलेक्ट हुआ, भारत सरकार ने सिलेक्ट किया। और इस आखिरी आंसू चैनल का नाम रखने के पीछे एक कारण था कि इंसान आज बहुत आपाधापी के समय में बहुत परेशान है, तो जो आखिरी आंसू है उसको संभाल करके रखे और आखिरी आंसू मैगजीन मेरी पढ़े, आखिरी आंसू यूट्यूब चैनल देखे, आखिरी आंसू वॉइस मेरी सुने। क्योंकि अगर ये आखिरी आंसू गिर गया मैडम तो आदमी मृत हो जाएगा। इसलिए इस आखिरी आंसू को संभाल करके रखना है और आदमी जीवित रहे, स्फूर्ति उसके अंदर आती रहे। इसलिए हमारे मैगजीन, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वॉइस को सुने। मैं अब मेरा एक प्रश्न आपसे है, एक महिला होते हुए आपने शुरुआत जब पौधे लगाने की किया, तो ये सपना आपके अंदर कैसे घर कर गया और आज इतना विस्तार रूप ले लिया? देखिए, प्रकृति का मैं काम कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ एक शाखा है पौधा लगाना, जी, नदी संरक्षण। लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें संस्कृति की बात करनी चाहिए। क्या? और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नारी के एक जो उसकी स्थापना थी प्राचीन काल में, उसकी बात करनी पड़ेगी। जब तक नारी अपने पुराने उस प्राचीन अस्तित्व में नहीं आती, तब तक ना प्रकृति संभलेगी ना संस्कृति संभलेगी। सो जो आप कहते हैं कि एक महिला होकर ये करना, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक साधक को स्त्री और पुरुष की परिधि लागनी पड़ेगी। नारी सशक्तिकरण के नाम पर अब हम महिलाएं ऐसे अधिकार मांगने लगे हैं जो कहीं से न्यायोचित नहीं। बीते 2 महीने का सोशल मीडिया अखबार आप अगर उठाएंगे तो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें नारी का सबसे बीभत्स क्रूर रूप हमको देखने को मिला है। जबकि नारी तो बिल्कुल करुणा, वात्सल्य, ममता की मूर्त होती है। तो पौधा लगाना एक उसमें प्रकल्प है, लेकिन उस पौधे के साथ साथ मुझे लगता है अगर मातृशक्ति को पौधा लगाएगी तो सृजन की एक भाव उत्पन्न होगी। क्या मैम, फतेहपुर में आपका आगमन हुआ, खागा के बुधवन में हरिशंकर भाई साहब आपको लेकर के आए हैं और विशाल मंदिर यहाँ पर माता रानी का स्थापित हुआ है। इसमें आप यहाँ पर आएंगे कि गांव में इतना बेहतरीन मंदिर हरिशंकर भाई साहब ने बनवाया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो आसमान पर पहुँचने के बाद भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते। क्या? और जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि का ऋण नहीं चुका पाता, वो प्रधानमंत्री भी बन जाए या सबसे उच्च स्तर पद पर भी चल जाए, कम से कम मेरी दृष्टि में वो बहुत सूक्ष्म है। आपका सबसे पहला जो ऋण होता है वो माता पिता से भी पहले अपनी जन्मभूमि और स्थान देवता के प्रति होता है। तो मैं पहले भी उनका बहुत आदर करती थी, जिस तरीके के उनके संपर्क है, बौद्धिकता है और उनके मन में एक ऐसी सोच है जो जनरली आपको आज के युग में देखने को नहीं मिलेगी कि कोई भी योग्य व्यक्ति है तो उसको आगे बढ़ाता। वरना आज के युग में आदमी अपने संपर्क देना नहीं चाहता, प्रतिस्पर्धा रखता है, नहीं चाहता कोई हमसे आगे बढ़े, पर वो किसी के भी भाई बनने को तैयार है, किसी के भी पिता की तरह छाव बनने को तैयार है, किसी के भी गुरु बनने को तैयार है, बस योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रचलन में जब मुझे पता चला कि वो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि वो अपनी जन्मभूमि पर मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, आप सोचिए यहाँ पर एक एक व्यवस्था करने के लिए कितनी मुश्किल है। विद्युत नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सब चीज़ें जोड़नी पड़ रही हैं।
जिससे आधे श्रम में और आधे धन में वो लखनऊ में कथा करा सकते थे। बिल्कुल सही। और बहुत ऐसे लोग वहाँ आ सकते थे जो बहुत क्रीम जी। एक बड़ी इवेंट बनती। शंकर जी ने ये एक कथा कराई है, लेकिन कितना बेसिक होकर अपनी एनर्जी 2-3 महीने से दोनों पति पत्नी लगा रहे हैं। और निसंदेह मैं आधा श्रेय उनकी अर्धांगिनी को दूंगी, जिनकी वजह से पूरी व्यवस्था बन पाई। और इसलिए मुझे लगा ये इतना एक ऐसा मूल का कार्य है, जड़ का कार्य है, गांव का कार्य है कि मैं अपने सब महत्वपूर्ण प्रोग्राम को निरस्त करके 8 दिन इस कथा को लूँ। वाह, बहुत सुंदर मैम। तमाम लोग इस संसार में हैं, बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत पैसा कमाने के बाद भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता जो कम पैसा कमाने वाले को भी एक समय में मिल जाता है। तो काम करने का तरीका लोगों का अलग होता है। ऐसे लोगों के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो ये भाव समाप्त कीजिए कि मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे कुछ मिले। वाह। अगर आपके मन में प्रथम तल पर ही ये भाव आ गया तो ये स्वार्थ आ गया। इससे अच्छा बेहतर है आप अपना परिवार संभालिए, नौकरी व्यवसाय कीजिए, राजनीति कीजिए, जो करना है करें और रोजी रोटी के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये भी दायित्व तो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं मानवता की सेवा करूं और मानवता की सेवा करते करते जल्दी से कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो मुझे लगता है आप प्रथम तल ही फेल हो गए। क्योंकि आपने जो मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया उसके प्रति आपका स्वार्थ आ गया। ईश्वर मुट्ठी भर लोगों को ऐसे भेजता है कि जाओ और मेरा कार्य करो। तो ऐसे तो यश अपयश विधि हाथ। राम को सिंहासन पर बैठना था और वो वनवास को निकल पड़े, लेकिन वही वनवास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो हमें नहीं पता कब क्या बदल जाए, अतः निस्वार्थ होकर सब कार्य करना चाहिए। निस्वार्थ होकर के सब काम करने चाहिए, ऐसा कहना है वाटर वुमेन शिप्रा पाठक जी का। बहुत बहुत आभार मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आप लाइव आई और तमाम जनमानस को एक अच्छा मैसेज दिया कि कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो स्वार्थ मन में घर नहीं करना चाहिए। फिर देखिए सफलता कैसे आपको मिलती है। कोशिश करूंगा एक बार फिर से शिप्रा पाठक जी को लेकर के अपने इस चैनल में आऊं, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।